चलिए डिस्कस करते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जानने से पहले प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ वो लोकेशंस होती है जिनको प्रोटेक्शन दी गई है। और क्यों दी गई है? क्योंकि इनको रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये नेचुरल एरियाज़ होते हैं जिनकी इकोलॉजिकल और कल्चरल वैल्यूज़ हैं। तो ऐसे एरिया को हमने प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया है। और ये प्रोटेक्टेड एरिया का नेटवर्क, जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके नेटवर्क को बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जो नाम दिया है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। और प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को डिफ़ाइन किया है IUCN ने 2008 में। क्या डिफ़ाइन किया है? इनकी डेफिनेशन क्या है कि ये प्रोटेक्टेड एरिया जो है ऐसी जोग्राफिकल स्पेस होती है जो कि रिकॉग्नाइज किए गए हैं, डेडिकेटेड किए हैं और मैनेज किया जाता है इनको लीगली और इफेक्टिव मीन के साथ। इनको क्या किया जाता है, जो है मैनेज किया जाता है इस एरिया को, ताकि क्या अचीव किया जा सके, कंजर्वेशन ऑफ नेचर को अचीव किया जा सके। और ये ऐसे नेचुरल एरियाज़ होते हैं जो किसके साथ जुड़े होते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज के साथ और कल्चरल वैल्यूज़ के साथ जुड़े होते हैं। तो ये डेफिनेशन दी थी IUCN ने 2008 में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की। तो इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में जो क्या होता है कि ह्यूमन की जो ऑक्यूपेशन और एक्सप्लॉयटेशन जो है वो लिमिटेड होती है। तो इंडिया में जो है लगभग कितने 870 जो है प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जो कि एस्टेब्लिश किए गए हैं। और इनमें एरिया कितना आता है, लगभग 1,65,158.54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आता है, जो परसेंटेज वो 5.02% जोग्राफिकल जो है एरिया आता है अंडर इन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंडर आता है इंडिया में। तो इंडिया में क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया जो नेटवर्क है, इनकी जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं इसमें नेटवर्क में आते हैं, इसमें 4 कैटेगरी बनाई है। 4 कैटेगरीज में इनको क्लासीफाई किया गया है। और इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया अंडर द प्रोविज़न ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर जो है इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये जो चार कैटेगरीज हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ की, वो कौन कौन सी हैं? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व्स। तो ये 4 जो हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ नेटवर्क में ये एरिया आते हैं। और इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और वो इस चैनल पर अपलोडेड है, उसको डिटेल में पढ़ा है, हमने जाना है। लेकिन कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व को नहीं पढ़ा है, तो उसको हम डिटेल में अभी इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कम्युनिटी और कंजर्वेशन रिजर्व जो हैं ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं फर्स्ट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है, उसकी अमेंडमेंट हुई है 2002 में। तो उस जो है अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंडर जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो अमेंडमेंट 2002 के अंडर इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन जो रिजर्व हैं। इसके अलावा जो प्रोटेक्टेड एरिया रिजर्व में आते हैं, इसके अलावा भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दी जाती है। वो कौन कौन से हैं? जैसे बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, जिनको वाइल्ड लाइफ को नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है। इसके अलावा टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व वगैरह भी हैं। तो लेकिन अगर हम प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो वो ये 4 एरिया आते हैं। तो इसमें हम जो हैं करंटली अगर नंबर देखा जाए, जो ये हम प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क देखते हैं कि इसका कितना कितना नंबर है। तो नेशनल पार्क जो है इंडिया में 106 हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 564 हैं और 99 जो कंजर्वेशन रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व 218 है। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की भी बात करें तो 18 हैं, टाइगर रिजर्व 51 है और कोस्टल प्रोटेक्शन एरियाज़ भी कुछ हैं। और ये जो डेटा है ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है, इंक्रीज़ भी होता है। तो इसलिए जब आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कहीं, तो पहले हम चेक करके जाएँ कि इनका नंबर क्या है, कि किसी अथेंटिक साइट से या विकीपीडिया वगैरह से देख कर जाएँ करंट अफेयर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल पार्क कितने हैं करंटली, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, जो कुछ, तो उसको देख कर जाएँ। तो जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये इनका नंबर ये है। तो कंजर्वेशन जो रिजर्व हैं ये क्या होते हैं, ये डिक्लेयर किए जाते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है इनको, एरियाज़ को। और ये जो है ये ओन भी करता है, इससे ऑनर भी कौन होती है? गवर्नमेंट होती है। ये एरियाज़ जो हैं ये एडजेसेंट होते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के पास होते हैं। और ये एरियाज़ लिंक करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ को एक दूसरे के साथ। जैसे कि अगर कोई 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बी,
तो इसके बीच को हम ये लिंक करेंगे, जो इसके आसपास का एरिया होंगे उसको बोलेंगे हम कंजर्वेशन रिजर्व। तो कंजर्वेशन जो रिजर्व होते हैं इसको डिक्लेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन कंसल्ट किसके साथ करके करती है, जो लोकल कम्युनिटीज़ होती है वहाँ रहने वाली, उनके साथ कंसल्ट करके इनको डिक्लेयर किया जाता है इन एरिया को कंजर्वेशन एरिया। तो इनको डिक्लेयर किया जाता है कंजर्वेशन किस पर्पज़ के लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लैंडस्केप प्रोटेक्शन के लिए, सीस्केप प्रोटेक्शन के लिए, इसके अलावा जो फ्लोरा फौना पाया जाता है प्लांट एनिमल स्पीशीज़ उनकी और उनके हैबिटेट की कंजर्वेशन के लिए इन एरियाज़ को प्रोटेक्शन एरिया जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। और यहाँ पर जो राइट्स पीपल के हैं जो कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर रहते हैं वो क्या है, वो अफेक्टेड नहीं होते। पीपल के राइट लगभग रहते हैं जो इस एरिया में रहते हैं इन एरियाज़ में। तो लगभग 99 एग्जिस्टिंग कंजर्वेशन रिजर्व है इंडिया में, जो कि कवर करते हैं लगभग 4726.24 स्क्वायर किलोमीटर एरिया करते हैं, जिसको जोग्राफिकल पोर्शन के हिसाब से देखें तो 0.144 जो % जोग्राफिकल एरिया आता है नेशन का, इंडिया का, जो कि कंजर्वेशन रिजर्व में आता है। और ये डेटा जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस दिसंबर 2011 के हिसाब से ये दिया गया है। अगर एग्जाम्पल देखें तो जवाई बंद फॉरेस्ट है जो कि कंजर्वेशन रिजर्व का एक एग्जाम्पल है, जो कि कंजर्वेशन रिजर्व है, डिक्लेयर की गई थी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा बाई 2012 में की थी ये। तो ये क्या है, किसकी कंजर्वेशन करता है ये एरिया, लेपर्ड की जो स्पीशीज़ होती है पॉपुलेशन उनको कंजर्वेशन करने के लिए डिक्लेयर किया गया है। इसमें और भी बहुत सारे बर्ड्स भी सर्वाइव करते हैं इस कंजर्वेशन रिजर्व में, जो जवाई बंद फॉरेस्ट है। तो इसके अलावा जो है तिलेरी कंजर्वेशन रिजर्व भी एक एग्जांपल है, और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था। ये एरिया कितना आता है, 29.53 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आता है इसमें, और जिसमें कि डोडा मार्ग फॉरेस्ट रेंज में ये एरिया आता है, और डिस्ट्रिक्ट आती है सिंध दर्ग डिस्ट्रिक्ट। तो ये तिलेरी कंजर्वेशन जो तिलेरी कंजर्वेशन रिजर्व है, तो ये डिक्लेयर जो किया गया था जुलाई 2020 में। तो ये इस एरिया में लगभग 9 विलेजेस आते हैं फॉरेस्ट रेंज में, और ये सर्व करते हैं एज ए कॉरिडोर सर्व करते हैं, और हैबिटेट भी हैं खासकर जो टाइगर की और एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है उनके लिए। और ये टाइगर और एलिफेंट जो हैं मूव करते हैं इस एरिया में बिटवीन द स्टेट्स ऑफ गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, जो 3 स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स में जो सराउंडिंग में जो रिजर्व एरिया है ने उन एरियाज़ में ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, एलिफेंट टाइगर वगैरह करते हैं। तो ये जो तिलेरी जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये महादई सेंचुरी है गोवा में, और भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कर्नाटका में, उसको ये कनेक्ट करता है तिलेरी कंजर्वेशन रिजर्व। तो इसमें सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट भी मिलते हैं, और इनमें नंबर ऑफ यूनिक ट्रीज, बटरफ्लाइज और फ्लावर्स वगैरह भी जो हैं इसमें इस कंजर्वेशन रिजर्व में दिखते हैं। अगर हम देखें तो ये पिक्चर में हम क्या है देख पा रहे हैं, ये है तिलेरी कंजर्वेशन रिजर्व। ये तो इसमें ये गोवा आ गया, गोवा का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दूसरा जो है कर्नाटक का जो है कौन सा भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो यहाँ पर, जैसे तो इनके बीच में जो है कनेक्टिंग लिंक है तिलेरी जो कंजर्वेशन रिजर्व है। कंजर्वेशन रिजर्व के बाद आता है कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व क्या है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर करती है, लेकिन इसकी जो ऑनरशिप होती है गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती है, प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड होती है, जो कि कंप्राइज करती है जो है ये इसमें जो है नेशनल पार्क और सेंचुरी के पास नहीं होती। जैसे कंजर्वेशन रिजर्व में क्या है, वो एरिया सराउंडिंग टू जैसे एडजेसेंट होता है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, जब उनको लीड करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये उनके जो है नेशनल पार्क और सेंचुरी के पास नहीं होता, कहीं भी ये एरिया होता है। तो इसमें जो इंडिविजुअल और कम्युनिटी जो हैं वो वॉलंटरली आगे आते हैं और किसी भी एरिया को जो है कंजर्व करने के लिए मदद करते हैं, और जो वाइल्ड लाइफ वहाँ की होती है और हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए वो हेल्प करते हैं। लोग वॉलंटरली जो इंडिविजुअल कम्युनिटी जो है वो आगे आती है। तो कम्युनिटी रिजर्व में क्या होता है, डिक्लेयर किया जाता है क्योंकि जो वहाँ का प्लांट स्पीशीज़ होती है, फ्लोरा और जो फौना होता है, एनिमल्स जो है उनकी कंजर्वेशन के लिए कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो राइट्स होते हैं पीपल के जो कम्युनिटी रिजर्व के आसपास रहते हैं,
उनको राइट्स को अफेक्टेड या उसके अंदर भी रहते हैं तो उसको वो अफेक्टेड नहीं होते, पीपल के राइट यहाँ पर भी अफेक्टेड नहीं होते। तो अगर नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस 2021 के हिसाब से हम देखें तो लगभग 218 एग्जिस्टिंग कम्युनिटी जो हैं वो रिजर्व हैं इंडिया में, जिसमें एरिया जो कवर होता है 1445.71 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसका आता है कम्युनिटी रिजर्व का, जो कि जोग्राफिक परसेंटेज वाइज देखें इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का तो वो है 0.044%। जोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का वो आता है कम्युनिटी रिजर्व में। तो ये हम देख पा रहे हैं पिक्चर में कि ये जैसे एरिया होगा, कोई फॉरेस्ट लैंड होगी, ये प्राइवेट ओनरशिप में होगी या किसी कम्युनिटी के ओनरशिप में होगी, और उन्होंने देखा यहाँ पर कि कोई वाइल्ड लाइफ है जहाँ उनका हैबिटेट है तो उसको कंजर्व करना है, तो उसके लिए फिर लोग खुद वॉलंटरी आगे आते हैं और इस एरिया को जो है फिर मेंटेन करते हैं, वही कम्युनिटी रिजर्व बनाते हैं, उसको पूरे तरीके से हेल्प करते हैं वॉलंटरी। तो ये लोग भी देख पा रहे हैं और इस तरीके का एरिया होता है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के पास हो। तो ये स्टेट का नाम दिया हुआ है और साथ में कितने कम्युनिटी रिजर्व किस स्टेट में है वो भी दिया हुआ डेटा है ये। तो कर्नाटका में 1 कम्युनिटी रिजर्व है, केरला में 1 है, मेघालय में 65 है और सबसे ज़्यादा जो है नागालैंड में देख रहे हैं 93, और पंजाब में भी 3 कम्युनिटी जो है रिजर्व हैं। और अगर हम देखें तो डम्बुक लॉन्ज कम्युनिटी रिजर्व जो है, जो कि मेघालय में है, वो सबसे बड़ा कम्युनिटी रिजर्व है, लार्जेस्ट कम्युनिटी रिजर्व है। क्वेश्चन कभी आ सकता है ये कहाँ पर है, एक तो मेघालय में है, दूसरे नंबर पर ये इसका नाम है डम्बुक लॉन्ज कम्युनिटी रिजर्व। तो इसका जो एरिया है वो 36.6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। अमंग जो जितनी कम्युनिटी रिजर्व हैं उसमें सबसे बड़ा ये कम्युनिटी रिजर्व है। तो अगर हम सिमिलरिटी और डिफरेंस की बात करें तो क्योंकि इसको और क्लियर करने के लिए कि कम्युनिटी रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व में क्या है, सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है, तो ये टेबल में दिया हुआ है। तो यह कंजर्वेशन रिजर्व और ये कम्युनिटी रिजर्व। तो जो कंजर्वेशन रिजर्व में क्या सिमिलरिटी है कि ये डिक्लेयर किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। तो ये भी कम्युनिटी रिजर्व भी जो है ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर डिक्लेयर किया जाता है। दूसरे नंबर क्या है कि कंजर्वेशन के लिए जो है लोगों की एफर्ट यहाँ पर भी होती है कंजर्वेशन रिजर्व के लिए। ऑल्दो जो लैंड है वो ऑन करती है गवर्नमेंट, लेकिन कंसल्ट करती है लोकल कम्युनिटी के साथ भी। तो जो कंजर्वेशन की एफर्ट होती है लोकल कम्युनिटी यहाँ पर भी करती है, कंजर्वेशन रिजर्व में भी और कम्युनिटी रिजर्व में भी जो है लोकल कम्युनिटी जो है वो इनिशिएटिव जो है लेती है, एफर्ट लगाती है कंजर्वेशन के लिए। इसके अलावा जो है ये कंजर्वेशन रिजर्व है, ये यूजली प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क होता है जो कि किसके अराउंड होता है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास होता है जो कंजर्वेशन रिजर्व है, जैसे हमने पढ़ा। लेकिन जो ये कम्युनिटी रिजर्व है ये यूजली जो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास नहीं होता। इस एरिया में कंजर्वेशन जो रिजर्व होता है ये ओन करता है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट लैंड होती है और यहाँ पर ये प्राइवेट और कम्युनिटी ओनरशिप होती है कम्युनिटी रिजर्व में। इसके अलावा क्या है, इसमें भी कंजर्वेशन रिजर्व में भी जो लोगों के राइट्स होते हैं वो अफेक्टेड नहीं होते कंजर्वेशन रिजर्व में, और कम्युनिटी रिजर्व में भी जो लोगों जो रहते हैं इस कंजर्वेशन कम्युनिटी रिजर्व के अंदर उनके जो राइट्स होते हैं वो अफेक्टेड नहीं होते। तो ये भी इसमें सिमिलरिटी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। थैंक यू।